आज हम करते हैं एकक नियम यानी कि यूनिटरी मेथड। एकक नियम एक ऐसी विधि है जिसमें एक वस्तु का मूल्य निकालकर फिर उससे अनेक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। अब जैसे आपको पता ही है, जब अनेक वस्तुओं का मूल्य दे रखा हो तो एक वस्तु का मूल्य भाग करके निकालते हैं। जैसे 5 कॉपियों का मूल्य 50 रुपये है तो एक कॉपी का मूल्य क्या होगा? 5 कॉपियों का मूल्य कितना है? 50 रुपये। तो एक कॉपी का मूल्य तो कम होगा ना, तो कम के लिए भाग यानी कि 50/5 तो यह आ जाएगा 10 रुपये। एक कॉपी कितने की आ गई? 10 रुपये की। और जब एक वस्तु का मूल्य दे रखा हो और अनेक वस्तुओं को निकालना हो तो हम गुणा कर देते हैं। जैसे एक पेन का मूल्य 8 रुपये है तो ऐसे 5 पेनों का मूल्य बताओ। अब एक पेन का मूल्य कितना है? 8। तो कितने का बताना है? 5 पेन का बताना है। तो एक पेन जब 8 रुपये का आता है तो 5 पेन ज़्यादा क्या आएंगे? ज़्यादा के लिए गुणा। 8 को 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 40 रुपये। तो ये तो आपको पता है कि कम के लिए भाग, ज़्यादा के लिए गुणा। लेकिन एकक नियम की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमें कई वस्तुएं दे रखी हैं और फिर उससे कई और वस्तुओं का हमें मूल्य बताना है। जैसे 3 किलोग्राम सेबों का मूल्य 180 रुपये है। 7 किलोग्राम सेबों का मूल्य बताइए। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो 3 सेबों का मूल्य 180 है, अब 7 सेबों का बताना है तो इसको हम सीधा नहीं कर सकते हैं। पहले हमें 1 किलोग्राम सेब का मूल्य निकालना पड़ेगा। जैसे 3 किलोग्राम सेबों का मूल्य बराबर 180। तो 1 किलोग्राम सेबों का मूल्य कम होगा तो कम के लिए भाग कर देंगे 180/3। इसको यहाँ भी हल कर सकते हैं, नहीं तो इसको एज इट इज आगे ले जाओ आप। तो तीसरी लाइन में इसका उत्तर निकलता है 3 किलोग्राम सेबों का मूल्य 180/3 गुना 7। तो 3 से 3 छः 18, 60 बन गया। 60 को 7 से गुणा कर दो, 42 और 420 रुपये। तो इस तरह हम एकक विधि को जब निकालते हैं तो बीच में एक वाली लाइन आती है कि 1 किलो सेब का मूल्य क्या। नियमों को जान लेते हैं हम। जिस पद का उत्तर निकालना हो उसे हमेशा दाहिनी राइट ओर लिखते हैं। जैसे हमने 3 किलो सेबों का मूल्य 180 रुपये था तो 7 किलो सेबों का मूल्य, तो सेबों का मूल्य हमने दाहिनी ओर लिखना है, ना कि 3 किलो सेब, वो गलत हो जाएगा। तो जो चीज़ निकालनी है वो दाईं तरफ आएगी, यानी कि ये बराबर है इसके इधर। यदि एक का मान, ये बीच में एक वाली लाइन आती है, एकक नियम है। यदि एक का मान निकालने पर मान कम आता है तो दाहिनी ओर के पद को यानी कि 180 को बाईं ओर के पद से गुणा कर दिया जाता है। ये निकाल के 60 आया तो उसको इससे 7 से गुणा कर दिया। और यदि ये मान ज़्यादा आता है एक का मान तो भाग कर दिया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 84 रुपये है तो 3 केलों का मूल्य कितना होगा? अब यहाँ बच्चों 1 दर्जन का हमें पता होना चाहिए, 1 दर्जन में कितने केले होते हैं। 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? 12 केले। ठीक है, तो हम 1 दर्जन में लिख सकते हैं और 12। अब हमने 12 क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर 3 केले हमसे पूछे हैं, उनका मूल्य कितना है। तो यहाँ हम लिखेंगे 1 दर्जन की जगह 12 केले, क्योंकि 1 दर्जन 12 ही होते हैं। तो 12 केलों का मूल्य कितना है? 84 रुपये। तो 1 केले का मूल्य कितना होगा? एकक नियम है, पहले 1 केले का निकाल लेते हैं। तो 12 केले 84 रुपये के हैं तो 1 केले का मूल्य कम होगा, तो कम जब निकालना होता है तो उसके लिए भाग करते हैं।
84/12। इसको यहीं पर हल कर लेते हैं। 2 × 12, 2 × 8, 2 दूनी 4, 6 × 42। आप सीधा भी कर सकते हैं। तो 3 किलो का मूल्य निकालना है। 3 किलो का मूल्य, 1 किलो का मूल्य पता लग गया 7, तो 3 किलो का मूल्य होगा 7 × 3 यानी कि 21 रुपये। तो इस तरह से हम एक एक विधि से कोई भी सवाल है पहले 1 इकाई का मूल्य निकाल के ये कर सकते हैं। अब कार्य समय से संबंधित प्रश्न भी एक एक नियम से, यूनिटरी मेथड से हम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसमें उल्टा नियम होता है। 6 आदमी किसी काम को 18 दिनों में करते हैं तो 9 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो 6 आदमी किसी काम को करते हैं तो जो चीज़ हमने निकालनी है वो दाईं तरफ रखेंगे। दिन निकालने हैं तो दिन हम इधर रखेंगे। 6 आदमी काम करते हैं 18 दिन में, ठीक है। अब एक एक नियम में बीच में एक वाली लाइन आती है, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा। अब यहाँ कम दिन में नहीं करेगा, एक आदमी को तो ज़्यादा दिन लगेंगे। तो इसलिए कार्य समय से संबंधित प्रश्नों में ये बात बिल्कुल उल्टी हो जाती है। एक आदमी को ज़्यादा दिन लगेंगे तो ज़्यादा के लिए गुणा 18 × 6। फिर निकालना है 9 आदमी तीसरी लाइन में उतराएगा। 18 × 6, ये इसको यहाँ भी हल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे के छोड़ के तीसरी लाइन में भी हल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जितना भी आएगा उसको बटे 9 हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं 9 एकम 9, 9 दूनी 18, सीधा ही कट गया। 6 दूनी 12, तो 12 दिन में ये काम। नवोदय परीक्षा का एक प्रश्न है हमारे सामने 2018 का। 12 पुरुष तथा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि 12 पुरुष अथवा का मतलब या 12 पुरुष 15 औरतों के बराबर है। तो 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिनों में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष तथा, ध्यान रखो यहाँ पे अथवा नहीं है, 6 पुरुष तथा 10 औरतें कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये हमने सवाल निकालना है। तो हम पुरुष और औरत को पहले क्लियर कर लेते हैं कि, तो यानी कि 15 औरतें 12 पुरुष, तो एक औरत कितनी हो गई 12/15, 3 × 12, 3 × 5 15, यानी कि एक औरत हो गई 4/5 पुरुष के बराबर। अब ये चीज़ हमारे बड़ी काम आएगी। तो शुरू करते हैं। 12 पुरुष अथवा 15 औरतें एक कार्य को 21 दिन में पूरा करती हैं। तो हम पुरुष, औरतों की जगह हम पुरुष ले लेते हैं, यानी कि 12 पुरुष एक काम को, कोई काम है उसको 21 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ दिन है, जो चीज़ हमने निकालनी है वो दाईं तरफ आती है बराबर। अब एक पुरुष ज़्यादा दिन में काम करेगा तो ज़्यादा के लिए गुणा 21 × 12, उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। अब 6 पुरुष और 10 औरतें, 6 पुरुष और पुरुष तो है ही हमारे, 10 औरतें, तो 10 औरतें कितने पुरुषों के बराबर हो जाएंगी, यानी कि 10 × 4/5, 5 × 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी कि 6 + 8 कितने होंगे, 14 पुरुषों का निकालना है। 14 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, 21 × 12/14। अब आप आसानी से कर सकते हैं इसको। ये देखो कौन सा पढ़ा चलेगा इस पर, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 2 एकम 2, 2 छके 12। ये अभ्यास से ही आपको होगा, कई इसमें ज़्यादा समय लेंगे कई जल्दी। तो 6 तिये 18, तो 18 दिन में 6 पुरुष और 10 औरतें इस काम को पूरा कर सकती हैं, ठीक है।